नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर लाहौर में हूँ और लाहौर के बारे में उस दिन मैंने एक अर्ज़ किया था, एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ। पंजाब वो आखिरी हिस्सा है जो अंग्रेज़ों ने फ़तह किया 1849 में। छिलियांवाला कि बैटल सिख हार गए और वो हो गई। अलग बात है कि 1857 तक सिख रेजिमेंट बन चुकी थी। कहा जाता है, ये मुझे एजाज हुसैन बटालवी साहब ने ये बात बताई कि 1862 तक लाहौर में अंग्रेज़ 3 चीज़ें बना चुके थे: मियाँ मीर की छावनी, माल रोड और पागल खाना, मेंटल हॉस्पिटल। तो और बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल। तो मैंने बटालवी साहब से पूछा कि अंग्रेज़ों को क्या ख्याल पैदा हुआ कि लाहौर को पागल खाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा, कौडे और बड़े समझदार सन, उन्होंने ये तय कर लिया कि पर स्क्वायर फुट लाहौर में जितने लोग पागल हैं वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इसलिए कहते हैं कि लाहौर लाहौर है। पता नहीं ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल अभी भी है। मैं लाहौर आया हूँ एक घर में इंटरव्यू करने। तो जब हम घर में पहुँचे हैं तो हमें पता लगा कि बिजली नहीं है और बिजली चली जाती है जैसे किसी से। हमें ये भी नहीं पता कि बिजली कब आएगी और जब आएगी तो वापस कब जाएगी। तो जब बिजली आएगी तो हम अंदर चले जाएंगे, अगर बिजली ख़त्म हो गई तो हम फिर बाहर आ जाएंगे, जैसे इस वक्त हम बाहर खड़े हैं। जिस खातून का मैं इंटरव्यू करने आया हूँ वो नहायत आला खातून है और शो बिज़नेस के साथ उनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। उम्र उनकी 30 साल से मैंने बढ़ने नहीं दी। रिलैक्स खातून है। एक उन्होंने सोप ऑपरा किया था, फैमिली फ्रंट, जो ख़त्म ही नहीं होता था। मुझे बताया गया है कि 300 उसके एपिसोड्स, 300 से ज़्यादा एपिसोड्स चले थे। और जो ही बिजली आती है मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उस वंडरफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस समीना अहमद से। भाई हमने क्या करना है, हम भी किसी शायर को बुला लेंगे, किसी बहुत बड़े शायर को। उन्होंने जो शायर बुलाया था उसकी उम्र क्या थी? वैसे दुल्हा के रिश्तेदार कैसे बिहेव करते हैं, कौन है, किसको याद रहता है। बस शादी तो एक एलिगेंटली डिजाइंड कपड़ों का, एक एलिगेंटली डिजाइंड रिसेप्शन का नाम है। दरअसल मैं बहुत अरसे के बाद इस काम पर वापस लौटी हूँ ना। पहले तो सारा वक्त रोबोट की तरह से घर में घूमती फिरती रहती थी, अब जरा कोई इमोशंस नजर आ रहे हैं। लड़ाई अपनों की वजह से हो या बाहर वालों की वजह से, उसको खत्म करने की शुरुआत सॉरी से ही हुई। समीना, 2 सवाल से शुरू करता हूँ और दोनों थोड़ी सी तारीख का है। एक सवाल ये है कि एक ज़माने में आपने और बहुत से आर्टिस्ट ने पीटीवी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और आप सड़कों पे प्लैकार्ड्स लेके आ गए और आपने कहा हाँ, उसकी वजह क्या थी और फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसकी जो वजह थी कि उन्होंने हमारी फीसें कम कर दी। मतलब बहुत अनफेयर सी एक बात थी कि आप फीसें कम कर दें, रॉयल्टीज़ आपने वैसे कम ख़त्म कर दी हैं और फीसें भी कम कर दें कि क्यों कर दें भाई। तो उस पे एहतजाज था। हमारा मौक़िफ़ तो हमेशा से ये रहा है कि जब एक सेंटर था और बाकी सेंटर्स में डिफरेंट प्रोग्राम बनते थे और वहाँ से ड्रामे बन के आते थे, जब सेंट्रलाइज हो गया तो आपने फीसें बढ़ाई नहीं। ठीक है ना। 5 जगह में आप एक ही चीज़ चला रहे हैं, आप यू अगेन कटिंग कॉस्ट, है ना। ठीक। तो और सबसे ज़्यादा जो फीस पे इफेक्ट होता था वो हमेशा एक्टर का या क्रिएटिव लोगों का। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके ऊपर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते, उनको उनके जायज़ काम की फीस भी नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि वो मुफ्त में आपके लिए करें, फाके होके करें। हाँ। तो हमें जाहिर है कि ये अच्छा नहीं लगा और इस वजह से हम सड़कों के ऊपर आ गए। मुझे याद है मैं नहीं आया, इसलिए मुझे बड़ी आपने झाड़ें डाली। अच्छा, मैंने पता क्या कहा, मैं क्या, मैं तो वकील हाँ, दिस इज नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। एनीवे, आपकी नज़र में पीटीवी की डिक्लाइन, और इसमें कोई शक नहीं कि पीटीवी की डिक्लाइन हुई है। अब 2 बातें बताएं, दो सवाल हैं। क्या नॉस्टैल्जिया है कि पीटीवी बहुत अच्छा था कि वाकई गिरा है? पीटीवी वाकई अच्छा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक पैटर्न के ऊपर, एक आइडियल के ऊपर चल रहा था और वहाँ पर अगर उसको आगे चलाया जाता तो वो फिर यकीनन अच्छा रहता। या ये था कि हम ये चाहते थे कि पीटीवी ऐसा हो जो कि लीड करे, ठीक, वो काम करे जो बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकती। ठीक।
اور پی ٹی وی میں کیونکہ کمرشل کنسٹرینٹس نہیں تھے، سٹار سسٹم نہیں تھا، اس لیے جو کوئی بھی جیسا بھی ڈرامہ لکھا گیا ہے اس کے مطابق جو بھی اس میں کاسٹ میں ہے، بے شک ایک بچہ ہے لیڈ میں تو اس کو لیڈ کے ہی پیسے ملیں گے، اور اگر میں سپورٹ میں ہوں تو میں سپورٹ کے ہی لوں گی، اس میں یہ تفریق نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا کہ جی آپ ضرور روحی بانو یا کوی خان یا یہ لوگ ہوں گے تو ڈرامہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی چینل تھا، سب نے دیکھنا تھا۔ کمرشل کنسٹرینٹس آن دیٹ۔ تو یہ جب رائیول چینلز یا کمرشل چینلز آئے ہیں تو آپ کی نظر میں پی ٹی وی ہار گیا تھک کے، کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کمپیٹ کر سکتا ہوں ان کے ساتھ؟ پی ٹی وی کو کمپیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پی ٹی وی کا اپنا ایک وہ ہو، اپنا پاتھ ہو، اپنی ویژن ہو، اپنا طریقہ کار ہو جس کے اوپر وہ چلیں، اور وہ ایسا کام کریں جو کہ مے بی کمرشلی وائبل نہیں بھی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ میوزک ہمارے ہاں کہیں نہیں ہو رہا، کہیں پروموٹ نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت بھی جو نظر آتا ہے ابھی بھی پی ٹی وی پر ہی نظر آتا ہے، غزل کی گائکی جو ہے یا فوک کا گانا جو ہے وہ وہی نظر آتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ اس طرح تو ختم ہو جائے گا نا، ہمارے ہاں سے فوک ٹریڈیشن بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاں غزل کی گائکی بھی ختم ہو جائے گی اگر کہیں ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ ریڈیو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ارلیئر، بٹ ریڈیو ہیز آلسو اسٹاپ پلئنگ دیٹ رول۔ سو پی ٹی وی کا کچھ حصہ کم از کم اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ کام جو کمرشل نہیں کر سکتے وہ ہم کریں، وہ ہم کریں گے۔ ہم ڈاکیومنٹریز پر ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پی ٹی وی کے اوپر ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کو کمپیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر پی ٹی وی بھی پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا تو پھر گورنمنٹ کی سبسڈیز کا یا جو ہم بجلی کے بل میں دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ؟ ون لٹل کوسچن کوریلیٹڈ ٹو دس، آپ نے کہا کہ میوزک کا آپ کوک اسٹوڈیو کو میوزک کی پہچان نہیں سمجھتے، پروموشن کی ان دیٹ سینس؟ نہیں، بالکل میں سمجھتی ہوں۔ دیکھیں کوک اسٹوڈیو ہے ویری امپورٹنٹ اور بہت اچھا ہے ہمارا، مگر آپ اگر اور جگہ پہ وہ سنگرز پروموٹ نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ ختم ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ہر چینل کے اوپر کچھ نہ کچھ اگر میوزک کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو کوک اسٹوڈیو میں اور زیادہ لوگ آئیں گے۔ بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو another thing، عشق ممنوعہ میں کیا چیز تھی، یا میرا سلطان میں مثلا عشق ممنوعہ میں جو اندرون شہر کا پہلوان ہے وہ تو دیکھ کے کہا کہ منڈا چنگا، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ what was it that so fascinated us so quickly، اور وہ اب ختم ہو گیا؟ ہاں جی، نہیں، اب میرا سلطان بہت پاپولر ہے، اس کے بعد ابھی بھی وہ کڑی ماری گئی نا جیسے منڈے، بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت فالو کر رہے ہیں، اس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ ہاں، مطلب جو ایک نئی چیز آئی تھی ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وہ تھا، آئی تھنک کہ لوگ بہت انوالو تھے، اس کی پروڈکشن ویلیو بہت فرق تھی ہم لوگوں سے، ایک سارا اسکیل بھی بڑا تھا، بہت بڑا تھا، اور ہمارا موقع بھی یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے سارے لے کر کے آئیں گے، ظاہر ہے ان کا اسکیل بڑا ہے اور وہ ریپیٹ میں آپ کو بھیج رہے ہیں، وہ سستا دے رہے ہیں، ہمارا پروڈکٹ مہنگا بنتا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز فرسٹ ٹائم ہے اور ہمیں اپنی مارکیٹ سے اپنے ہاتھ سے ہی کمانا ہے، ریپیٹ تو ہم بعد میں کرتے ہیں، اور ہم تو اپنا وہ رکھتے بھی نہیں ہیں، پروڈکٹ کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتے ہیں، ہمارا تو آؤٹ رائٹ پرچیز چینل کر لیتا ہے۔ لیکن سمینہ، اگر آپ کے آرگومنٹ کو صحیح تصور کر لیا جاوے، اور میں ابھی آئی ایم ناٹ پروٹیسٹنگ دیٹ اٹس این انکریکٹ آرگومنٹ، تو یہ انڈین فلموں کا جو یلغار ہے ہمارے اوپر، تو یہی ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں، ادھر ریلیز ہوتی ہے ادھر بھی ریلیز ہو رہی ہے، سملٹینیس ریلیز آف انڈین فلمز ان دہلی اینڈ لاہور۔ اچھا، اس سے سنیما بڑھ گئے، کھل گئے۔ سو دیکھیں سنیما یہ بھی ایک سوچ سمجھ کے آئی تھنک اٹ واز ڈن آن اے پلان کہ ہمارے سنیماز ختم ہو گئے، ہماری فلمیں ختم ہو گئی، ہمارے سنیماز ختم ہو گئے، انڈسٹری 0/0 ہو گئی۔ اب اگر ہمارے سنیماز ہوں گے، مارکیٹ ہوگی، تو کوئی فلم یہاں پر بنائے گا، کیونکہ لوکل مارکیٹ ہی آپ کی ضروری مارکیٹ ہے۔ اب سنیماز کچھ بننے شروع ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، اٹ از ایزیئر ناؤ ٹو میک اے فلم۔ اب پاکستانی فلمیں بن رہی ہیں اور ہمارے لوگ اپنے لوگوں کا کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر پاکستانی فلم جو بھی کوئی ریلیز ہوئی ہے اس کو لوگ دیکھنے گئے ہیں، بالکل گئے، چاہے وہ شعیب منصور کی تھی یا یہ وار جس نے بہت کیا، یا نامعلوم افراد، اور جو بھی تھی، مطلب افریدی والی بھی فلم، جو فلم تھی دختر، جو کہ ایک اسمالر
ब्यूटिफुली मेड फिल्म, उसको भी लोग देखने के लिए गए हैं. But तो Sabina, लोग देखना चाहते हैं. Does it not negate your earlier argument about television कि एक तरफ एक्शन जैक्सन लगी हुई है, दूसरी तरफ वार लगी हुई है, and war made money like it's nobody's business. So we can compete, जितनी मर्जी फिल्में दिखाएं. क्या मतलब? इंडियन जितनी मर्जी दिखा दें, अच्छी फिल्म पाकिस्तानी बनेगी फिर भी देखी जाएगी. देखिए, अच्छी फिल्म बनने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना. अच्छा. सो जितना टाइम हमें लगेगा उसमें हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है. अच्छा, ये जो खुला बाजार है कि हर फिल्म आ जाए, दे शुड बी ए कार्टन, दे शुड बी. और दूसरा, जो फिल्म के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो ईद रिलीजेस हैं वो आप में दे दें, सिनेमास दे दें, ताकि ईद के ऊपर हमारा कुछ रिकवरी हो जाती है, लोग हमारे आके देखते हैं और लोग देखना चाहते हैं. ईद पर आप ना इंडियन फिल्म लगाएं. ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट, बड़े साल हमारी पंजाबी फिल्मों में गंडासा, मौला जट, उन पूछा भाई आप ये क्यों फिल्म बनाते हैं, कहते जी पब्लिक मांगती है. क्या पब्लिक फिर मुतनफ़र हो गई? बदमाश पुत्र, बदमाश प्यो, पैड़ा गुज्जर, टिड्डा गुज्जर, व्हाट हैपेंड दैट पंजाबी फिल्म जस्ट डिसअपीयर्ड? आई थिंक कि एक तो लोग तंग भी आ जाते हैं एक ही चीज़ देखते देखते, और साथ में ये जो सीडीज आ गए, स्मगल्ड इन हो गए. कोई हमारे यहाँ तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, निजी को जो मर्जी ले आए, जो मर्जी ले आए, तो वो इजीली एक्सेसिबल हो गई हिंदुस्तान की फिल्में. ठीक है. लोगों ने वो अपने घर में 50 रुपए में ला के देखनी शुरू कर दी, जिससे वो कंपैरिजन्स भी ड्रॉ हो गए कि ये हम जाके देखते हैं और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, हम तंग भी आ गए, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे. वाई डोंट वी सिट एट होम और हम आराम से बैठकर ये अपनी फिल्में, ये हिंदुस्तान की बिग ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, वो क्यों ना देख लें. ठीक है, ठीक है. सो अल्टीमेटली द ऑडियंस इज द जज. इज दैट करेक्ट और नॉट? क्या हमारा फर्ज है ऑडियंस का टेस्ट बेहतर करना? बिल्कुल हमारा फर्ज है कि ऑडियंस का टेस्ट बेहतर करना. अगर हम बेहतर होंगे तो हम उनका टेस्ट बेहतर करेंगे. हमारा ये हम जब हम बुरा काम करते हैं तो हम अपने आप को गिरा देते हैं. है ना? और किसी आर्टिस्ट को ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने से लोअर लेवल का काम करे. है ना? और ये बल्कि उसका ये फर्ज है कि वो अपना काम इतना ऊंचा लेकर के जाए कि ऑडियंस उसके साथ ऊपर जाए. ना पंजाब में एंड पर्टिकुलरली अलहम्रा में जहाँ आप रही हैं, एक शिकवा ये है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी इतनी ज़्यादा इन्होंने कर दी कि सीरियस थिएटर की जगह ख़त्म कर दी पंजाब में. कराची में अभी है. व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू दिस? यस, दैट इज़ ट्रू. दैट इज़ ट्रू. देखिए, जब गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, जब आर्ट्स काउंसिल है जिसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, या तो वो कमर्शियल इदारा हो, हमें उससे कोई नहीं, महफिल सिनेमा थिएटर बन गया, उसमें जो मर्जी होता है, उन्होंने अपने खर्चे निकालने हैं, वो जो मर्जी करते हैं. तमासील बन गया, पैसे लगा के उन्होंने जो मर्जी चलाओ, ठीक है, उससे हमें कोई नहीं. जब हमारा टैक्स पेयर मनी है, हमारी हुकूमत ग्रांट देती है, और ग्रांट में ये ज़रूरी है मेंशन कि दिस इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, ठीक, तो वो तो होने चाहिए ना. जो हम तनख्वाह, मेरा बड़ा ये था कि जी मैं तनख्वाह ले रही हूँ, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्या हमारा इदारा प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को हम आगे लेकर जा रहे हैं. हम हॉल जो है वो रेंट पर देते चले जाएं, यही हमारा काम है, ये कि रेंट बढ़ाते रहो और लेते रहो. ये तो हमारा काम नहीं होना चाहिए ना. जैसे कि टेलीविजन का भी मैं कहती हूँ कि ये काम नहीं है. आप ठीक कहती हैं कि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स प्रमोटिंग द राइट काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, which includes tragic plays also, which includes serious thought-provoking plays, which includes experiment. क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे लोगों को, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे नई टेक्निक्स ट्राई आउट करेंगे, कैसे उनको वो सीखेंगे, कैसे उनके जहन में कोई चीज़ आएगी, कि इमेजिनेशन उनकी कैसे आगे बढ़ेगी कि अच्छा आज हमने ये सोचा है, हम ये करके देखते हैं. So there has to be space for experimentation. The government needs to टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो. मगर कल्चर हमारे यहाँ तो एक जीरो लो प्रायोरिटी, वो बिल्कुल नीचे से है. अच्छा हो गया नहीं हो गया ना. हाँ, वो कहते हैं ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कल्चर, और कल्चर इज एग्रीकल्चर, बट नथिंग मोर नथिंग. फ्रॉम योर आर्गुमेंट, लाइन ऑफ थॉट, I would have thought that the National Academy of Performing Arts then is a step in the right direction. Absolutely. Which needs to be duplicated in every province. Yes. It needs to be duplicated everywhere. In every province, at least
in every province, if not in other cities. ठीक है बिकॉज मैंने कराची में देखे हैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने प्ले डायरेक्ट सीरियस प्लेस, यानी कोई जुगतबाजी नहीं उसमें, एंड यू आर रिवेटेड टू योर सीट जस्ट वॉचिंग परफॉर्म। समीना, आपकी पॉलिटिक्स क्या रही है? अब 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, तो नहीं आप मुझे नहीं आपकी मैंने इससे आगे नहीं जाना, मैंने ना खुद जाना ना आपको जाने देना। What have been your politics? Although artists normally say हमारी कोई सियासत नहीं है, but we all have a political approach to things. हम सोचते तो हैं ना. Overall, what have been your politics? What did you think of Zulfikar Ali Bhutto? I think कि जो Zulfikar Ali Bhutto was very charismatic, dynamic. कुछ डाउट नहीं है. Absolutely wonderful. और जो पीपल्स पार्टी की का मैनिफेस्टो था, जो उनका मौक़िफ़ था कि हम ये कुछ करेंगे, उसके साथ कोई नो क्वेश्चन, नो डिस्प्यूट, नो क्वेश्चन। और गिरी हुई कौम थी जी, हम जंग हार चुके थे, 95,000 कैदी वहाँ पड़ा था, एंड हियर कम्स दिस मैन एंड सेज आई लिफ्ट यू अप। ठीक है, अच्छा, हाउ डू यू रिकलेक्ट, और आप ज़ियाउल हक के टेन्योर को आप किस नज़र से देखती हैं? क्या कह सकते हैं उसमें, मतलब इट वाज अ वेरी डार्क पीरियड। ओके, बहुत उसमें चीज़ें रिग्रेस की, बिल्कुल कहीं पीछे, बिल्कुल पीछे बहुत रिग्रेस हुई। फ्रीडम बहुत कम थी, लोग डरे हुए रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब, और कल्चरली मैं उस हवाले से देखती हूँ तो बहुत रिग्रेशन हुई। The true tenures of Mohtarama Benazir Bhutto and the true tenure Mark 1, Mark 2 of Mian Nawaz Sharif, जिसे कुछ लोग the wasted decade भी कहते हैं. What is your recollection of that? मेरे हिसाब से अगर किसी उन लोगों को काम करने ना दिया जाए, हाथ बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप हुकूमत चला लें, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते थे। ठीक, गलतियां ज़रूर हुई होंगी, गलतियां सबसे होती हैं। क्या जो आर्मी डिक्टेटरशिप्स होती हैं, उनसे क्या उनमें गलतियां गलती नहीं होती? बिल्कुल होती। उनसे भी होती हैं, मगर उनके हाथ बंधे हुए नहीं होते, उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही होती कि हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, है ना? तो इनको भी मौका नहीं दिया गया, स्पेस नहीं मिली, स्पेस नहीं, what to do what they wanted, therefore और उनको कभी भी स्पेस नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिल रही। आप पैदाइशी अजीम एक्ट्रेस हैं कि आप पैदा नहीं हुए हैं अम्मा और कहना नहीं मैं पैदाइशी एक्टर है, जैसे पैदाइशी से ला। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस व्हाट इज कॉल्ड नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस? I didn't start out to be in show business. I just got into it at that moment. Opportunity वही थोड़ा सा वो होता है ना, आपको when you are 17-18 year old, अगर आपको कोई कहे एक्टिंग करो, हम कहते हैं हाँ, कोई कहे गाना गाओ, कहते हैं हाँ, डांस कर लोगे, हाँ, सब चीज़ पे हाँ कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो कौन सी नहीं मैं कर सकता या कर सकती? आप उस वक्त तो यही समझते हैं ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ हम ट्राई करने के लिए तैयार हैं। तो वो भी इसी तरह से ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। किस में ट्राई किया? टेलीविजन। With whom? With असलम अजहर। अच्छा, in a play or as an anchor or नहीं, what? in a play। अच्छा, हाँ, उन्होंने मुझे, मैं गई ऑडिशन के लिए, उन्होंने ही कहा कि ऑडिशन के लिए आ जाओ, तो मैं ऑडिशन के लिए गई, तो असलम साहब ने कहा कि यार फजल, तुम्हें वो एक लड़की चाहिए थी ना एक रोल के लिए, तो ये लो, इसको ट्राई कर लो। तो फजल कमाल ने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, लाइव होता था, 2 रिहर्सल्स की। जी लाइव होता था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ड्रामा किस चिड़िया का नाम है, ठीक, ना कभी देखा था ना कभी किया था। तो पेशावर कॉलेज से मैं होम इकोनॉमिक्स से आ रही थी, कोई ड्रामे का कुछ पता नहीं, फिल्में भी बहुत कम देखी हुई थी। उन्होंने कहा जब ये शख्स ये जुमला बोलेगा उसके बाद में तुमने ये कह देना है। कोई 2-3 जुमले थे जो कि मैंने कहने थे, तो वो जब शख्स बोला मैंने बोल दिया, जो भी जैसे तैसे करती याद करती रही कि ये जब कहेगा ये कहेगा तो मैंने ये कहना, आई डोंट इवन रिमेंबर कि क्या था। और वो मैंने कर दिया। दैट वाज इट, दैट वाज द फर्स्ट प्ले। एंड देन इट स्टार्टेड अ लिटिल बिट, थोड़ा बीच में मैं बहुत बड़े गैप्स देती थी क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी, कॉलेज भी जाना था, इम्तिहान भी आते थे। जब इम्तिहान होते थे फिर मैं मना कर देती थी कि मैं 3-4 महीने इम्तिहान की तैयारी है और मैं कुछ नहीं करूँगी। Were you part of the Akkad Bakkad team?
How was that? How did that come about? Again, selected? Selected, Or did you know Shoaib Saab, or did you know Chini? we'd acted together अच्छा. in a play or so. With Shoaib Saab? With Shoaib साहब, हाँ. असलम अजहर साहब का ही प्ले था, उसमें हम दोनों थे. और एक आध मेरा ख्याल सलीमा के साथ भी किया था, तो जानते थे इस तरह से. तो जब उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ शुरू किया तो उन्होंने मुझे बुला लिया. ये क्यों हमारा इतना नॉस्टैल्जिया है अक्कड़ बक्कड़ के लिए? Whenever we long, अब हम सोचते हैं सटायर क्या होता है, अच्छा सटायर क्या होता है. What is a comedy which has meaning? Thought, creativity, and there was a certain innocence and a decency to it. ठीक है. उसमें जो भी जिस तरीके से भी शोएब साहब का ये कमाल ज़रूर है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उन्होंने बहुत सलीके के साथ किया. उसके अंदर कोई ऐसा ओछापन नहीं नजर आता, कोई लो ग्रेड कोई चीज़ नहीं है. जो कुछ भी है वो बहुत एक सलीके के साथ हुआ हुआ है. ये बात भी लोगों को अच्छी लगती है. मैं आपको एक बताऊं कि ऑडियंस के बारे में, मैं आर्ट्स काउंसिल में थी तो एक कोई ऐसे ही हमने कहा कि क्यों ना हम सच का स्टेज के ऊपर यहाँ अलहमरा में करते हैं. हमने शेड्यूल कर लिए कोई 3 शोज़ करने के लिए. पहले भी हम कर चुके हैं स्टेज के ऊपर, और ये भी अब हमने कहा कर लेते हैं. पहले दिन हमने वो पूरा प्ले किया एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली. ड्रामे को स्टैंडिंग ओवेशन बहुत कम होता है कि ड्रामे को या एक्टर्स को इस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन मिले. और वो तीनों दिन हमें लोग बाकायदा खड़े होकर तालियां बजाते थे. ये मेरे लिए एक बहुत आउटस्टैंडिंग. और जो लोग टिकट के ऊपर आ रहे हैं. और इसमें गैप कितना था बिटवीन टेलीविजन एंड द स्टेज शो? बहुत. अच्छा, लॉन्ग 25 साल के बाद. And still that. ना उस जमाने में जब आपकी टीम थी तो उसमें टेंशन्स थी आपस में, जैसे अब हम देखते हैं जी वो एक्ट्रेस उसके साथ नहीं बोलती, वो एक्ट्रेस उसके साथ नहीं बोलती. और वाज इट फन? इट वाज अ फन. अच्छा, नॉन स्टॉप. नो टेंशन. मुझे नहीं याद कि कोई टेंशन थी. मेरे तो अपने मसाइल बहुत सारे थे कि मेरे बच्चे छोटे थे, उनको छोड़ना होता था कहीं रिकॉर्डिंग के लिए, या जब मीटिंग है तो उनको साथ लेकर जाना है, कैसे करना, कैसे मैनेज करना है. और हमारे अपने घरेलू मसाइल जिस तरह से थे. निवी का प्रॉब्लम होता था कि वो किस वक्त आ सकती है, किस वक्त नहीं आ सकती है, कितने बजे वापस जाना है. मगर शोएब साहब ने हमेशा मैनेज किया सबको कि किस तरीके से होगा. ही टुक अ लॉट ऑन हिमसेल्फ. जी ही डिड. ठीक. लॉट ऑन एंड रिमेन रिलैक्स. शोर मचा, लेकिन मोहब्बत से शोर मचाते थे. वो क्या खूब. आप तो नहीं है, मैंने आपको ये नहीं बात बताई कि मैं 1963 सितंबर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया. मैंने देखा, मैंने इतना खूबसूरत टीचर कभी देखा नहीं था. आर्च्ड आईब्रोज, नीली आंखें और 3 कासल का सिगरेट पड़ा है. ओए पहले तो मैं ये नहीं पता था कि कॉलेज में ओए भी होता है. बच्चा जी, वो दिन और ये दिन हम इस उस्ताद के इश्क से नहीं निकले. बड़ी मोहब्बत निकली. When did you start really flowering out as an independent actress? To be noticed in a play. क्योंकि आप जब थी तो उसके बाद ये रूही बानो की भी एक मूवमेंट शुरू हो गई थी. 5-7 नाम थे दे बस. और कराची में वो हसीना मोइन की ड्रामों में भी हैं. When did you find कि अब I have a place in this? कि बन चुकी थी इसी से ही. सच का वगैरह से कुछ तो बन गई थी. हाँ, बट एज ए कॉमिक एक्ट्रेस. हाँ ठीक है. हाँ, मगर एक सीरियस काम करने के लिए उसमें और वक्त लगा. ओके. काफी ज्यादा. ओके. आपने अभी किया कि हमारे बच्चे थे, आपने फरीद अहमद आपके शो, वो चॉइस आपकी थी कि उनकी थी? क्योंकि कहा यह जाता है कि मर्द है वो रोमांस करना चाहता है, औरत उसे याद दिलाती है कि ब्याह भी करना. ये ऑस्कर वाइल्ड कहता है, इट इज वुमेन हु रिमाइंड द मैन ऑफ हिज ड्यूटी टू मैरी. हाउ वाज इट? व्हाट वाज इट अबाउट? आई थिंक हमारी दोनों की मर्जी थी कि शादी कर लेते. अच्छा. एंड हाउ लॉन्ग डिड दैट लास्ट? अबाउट 8 years. 8 years it lasted. And as a husband, फरीद कैसे थे? Great. Really? हाँ, he was a lovely person. अच्छा. And very creative. And very creative. And when there was, जब आपकी अलैदगी हो गई तो वो तकलीफ दे थी कि पोलाइट थी, जैसे टुमारो आई शैल नॉट बी हियर? क्योंकि मैं घर में गया तो मैं उनसे पूछा, मैं कहा आई सी देयर इज less furniture here. Okay, we divorced yesterday after 25 years. Would you like a cup of coffee? आपका कैसा था? Because that was many years ago and you were much younger and so it was tricky. हमने कोशिश ये की
کہ جتنا زیادہ اس کو سویلائز رکھ سکیں اچھا وہ رکھیں. ظاہر ہے کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے مگر اس کو منیمائز کیا گیا. ہاں یہ برڈن آف رننگ دی ہاؤس پھر آپ پہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ واز دیٹ ٹف؟ ویری ٹف. اچھا ویری ٹف. آپ نے پروڈکشن کب شروع کی ٹیلی ویژن پہ؟ پروڈکشن شروع کی جب یہ پی ٹی وی ورلڈ شروع ہوا تھا تب کرنی شروع کی. اینڈ واٹ واز یور بگ ہٹ؟ I started with Family Front. اچھا ان ریٹروسپیکٹ فیملی فرنٹ کا آئیڈیا کس کا تھا؟ بیکاز فیملی وہ جب فلم آن بنی نا تو گورے نے کہا ویل اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اچھا فیملی فرنٹ وینٹ آن اینڈ آن بٹ ہاؤ واز واٹ واز دی بیسک آئیڈیا اینڈ ہوز آئیڈیا واز اٹ؟ بیسک جو اسکرپٹ تھا وہ ڈاکٹر یونس بٹ کا تھا. جو میں نے جو ہم ظاہر ایک اسکرپٹ لکھنے پر پہلے ڈسکشن ہماری جو ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے جس میں کہ ایک صبا ہے اور ایک میں ہوں. باقی آپ کوئی اور اسکرپٹ بنا لیں. مجھے یاد ہے کہ یونس بٹ نے مجھے کہا کہ آپ کو ہاسٹل کا اسکرپٹ چاہیے یا گھریلو چاہیے, یعنی کالج لیول کا یا گھریلو. میں نے کہا گھریلو, اور اس میں ان 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم سہیلیاں ہیں اور ہم اکٹھا کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے پھر انہوں نے بیسک آئیڈیا ڈسکس ہوا کہ اس میں یہ ہوگا, کچھ ڈسکس کرتے. موسٹلی اٹ واز ہز ورک. کیا وین پہلے 2-3 واز اٹ اے ہٹ آن دی فرسٹ ایپیسوڈ کہ نہیں اٹ ٹک ٹائم فار اٹ ٹو گیٹ؟ ہاں نو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پہلے ایپیسوڈ میں ہٹ تھا. پہلے ایپیسوڈ میں تو پی ٹی وی ورلڈ سٹارٹ ہوا تھا. 25 ایپیسوڈ کے بعد میں ہمیں لگا کہ یہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں, پسند دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. 50 ایپیسوڈ کے اوپر ہمیں کہا کہ یہ واقعی اچھا ہے اور اس کی ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھا دی جائے, تو وہ پھر اس کی ڈیوریشن بڑھائی تھی. پہلے کیا تھا؟ پہلے تھا 25 منٹ کے سلاٹ میں تھا, یعنی 21 منٹ ہمیں کرنا ہوتا تھا, اور اس کے بعد اس کو 35 منٹ کا, پھر ہم 30 منٹس کا ریکارڈڈ پروگرام پیش کرتے تھے. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ پروڈیوسر تھیں اس پلے کی, پیسے فوراً مل جاتے تھے جو آپ خرچ کرتی تھیں کہ نہیں؟ نہیں, پیسے نہ تب ملتے تھے نہ ملتے ہیں فوراً. تو جو آپ نے پیسے آگے دینے ہوتے تھے آرٹسٹ کو اس کا کیا بنتا تھا؟ وہ بھی ادھار پہ ہوتا تھا. اچھا سب ادھار پہ کام چل رہا تھا. بٹ لوگوں کا خیال ہے کہ سمینا احمد ایک امیر ترین عورت بن گئی فیملی فرنٹ کر کے. چلے اچھا ہے, اچھی بات ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں. سچ ہے یہ نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے. سچ تو مجھے پتا ہے, پیسے کون مار گیا. اس کے بعد آپ کی پروڈکشنز کیا ہوئی؟ اس کے بعد میں نے ہو بہو کیا انڈس کے لیے, پھر جٹ اینڈ بانڈ, اینڈ دین آن اٹ وینٹ آن اینڈ آن. یہ کیا یہ پروڈکشن ڈرامے کرنی ہو سکتا ہے بچے بچیاں دیکھ رہے ہوں, یہ مشکل کام ہے کہ بس آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ صبا کو صبا تجھے اتنے پیسے ملیں گے تو جب میرے پاس ہوں گے میں دوں گی, اب چلو شروع کریں, ایز سمپل از دیٹ؟ نہیں, اب نہیں ہے. پہلے بھی اتنا نہیں تھا, مگر پہلے تھوڑا سا کیونکہ شروع ہم کر رہے تھے فیملی فرنٹ کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی ہو بہو میں بھی, تو یہ تھا کہ نیا کام ہے اس لیے لوگ مارجنس آپ کو دے دیتے تھے. مگر اب بہت پروفیشنل اس لیول کے اوپر آ گیا ہے جہاں پر آپ کو باقاعدگی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ اور ٹائمنگ, اتنی دیر سے اتنی دیر, دس ہیز ٹو بی فنشڈ ان سو لانگ. یس, آپ کے دن ہوتے ہیں, ایکٹر کو آپ نے بک کیا ہے تو اتنے دنوں کے لیے کیا ہے. اب یہ جو سارے پلاننگ ہے نا وہ ایک سائنس سی بن گئی ہے, اور اس میں اب کافی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایکٹرز بہت بزی ہیں, ان کی ڈیٹس میچ کرنی کہ کون سے دن میں کون سے ایکٹرز ہیں, پھر وہ سینس نکال کے آپ وہ اسی دن کر لیں. اچھا نا اٹس کارپوریٹ, اٹس اے کارپوریٹ مینجمنٹ اسٹرگل. اچھا یہ آپ کو کبھی ایکٹرز لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں کہ آپ سے حامی بھر کے کہیں اور چلیں؟ اچھا یہ کرتے ہیں. جب آپ نے ٹیلی ویژن شروع کیا, میں اینکرنگ کیا, پیسے نہیں ہوتے, اب پیسے آ گئے. یہ پیسہ آنا گڈ تھنگ ہے بیڈ تھنگ ہے؟ انارمس اماؤنٹس آف منی. میں صرف ایک میں کر لوں, سوری میں وہ ایکٹر نا, کرکٹ میں پیسہ بہت آنے سے بچے خراب بھی ہوئے ہیں.
Now that's what I asked. लेकिन जब पैसा नहीं था तभी भी खराब होते थे, है ना? जिसमें यानी खराब होना फाके होके भी खराब थे। खराब तो होना ही है, अच्छा, है ना? तो पैसा अगर आ जाए तो हम क्यों रिजेंट करें कि कोई क्रिएटिव लोगों के पास अगर पैसा आए तो क्या सिर्फ पैसा जो है वो मैनेजमेंट की तरफ ही होना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी भी चैनल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इनएक्विटेबल है। वो बिल्कुल जो आपके प्रोड्यूसर जो मैनेजमेंट साइड जो है वो हैवी होती है, और जो आपके क्रिएटिव साइड है उसकी फीस जो है वो कम होती है। लेकिन मैं एंकर्स की मैं बात नहीं कर रही, न्यूज़ को मैं अलग कर रही हूँ, ठीक है, that's a separate genre, ठीक है, ओके। जो हम एक्टर्स की बात करते हैं या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जितना जो ड्रामे का खर्चा है या हम एक्टर्स को जो पैसे देते हैं, इज इट कंपेरेबल टू द इनकम ऑफ The general manager, the mid manager, the producer, it's not, अभी भी नहीं। एंड हमारा अब इतनी सारी चैनल्स हो गई हैं जो प्रॉमिस होते हैं पैसे, वो आसानी से रिकवर हो जाते हैं कि फेरे लगाने पड़ते हैं? अब कंपैरेटिवली आसान हो गया, अच्छा। सिस्टम्स कुछ डेवलप हो गए हैं, कुछ That हो there is a गए हैं। time कि उस दिन आपको मिल जाएगा। हाँ, अब इतना ज़्यादा नहीं होता। और थोड़े से और सिस्टम्स हमने ये भी बनाए हैं कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, अच्छा। उसके अंदर आर्बिट्रेशन के लिए आप आ जाते हैं। एक्टर्स भी कुछ कंप्लेन कर देते हैं प्रोड्यूसर्स के ख़िलाफ़ कि इसने हमारे साथ ज़्यादती की, हमने इतने दिन थे और अभी तक हमारी पेमेंट नहीं हुई है। वो बैठ के देख लेते हैं। कहीं कोई प्रोड्यूसर्स का अगर कोई डिस्प्यूट है आपस में, वो सेटल हो जाता है। सो एसोसिएशन बनाने का मकसद भी ये था कि थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करें, ये झगड़े कम हो जाएं। तो सो इट्स वर्किंग इन अ वे, इन अ वे इट्स वर्किंग। आपके अपने फर्दर काम क्या है आपके जहन में, क्योंकि 30 हो गई है ना, तो अब फर्दर काम एक जो मैं कर रही हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ, अच्छा, और वो ख़त्म ही नहीं होके देता, क्योंकि लिखने का काम बड़ा मुश्किल काम होता है और मुझे नहीं आता ये काम करना। तो वो एक मैंने ऐसे ही एक रिसर्च शुरू की थी कि पाकिस्तान में थिएटर में क्या होता रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। जब मैं आया था समीना अहमद के घर तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर इस वक्त लाइट नहीं है, मैंने ये भी कहा था कि अगर लाइट आ गई तो हम अंदर रिकॉर्ड करेंगे, लाइट चली गई तो हम बाहर। लाइट चली गई है इसलिए हम ये हिस्सा प्रोग्राम का हम बाहर कर रहे हैं। आप फरमा रही थी जब लाइट गई थी आप ये फरमा रही थी कि आप रिसर्च कर रही हैं ऑन थिएटर। जी, अच्छा। तो वो अब ये है कि जो भी जितना भी काम मैंने किया है उसके ऊपर अब मैं उसको कंपाइल कर रही हूँ और उसको बुक फॉर्म में लाना चाह रही हूँ। होपफुली अनदर 2 months और सो आई विल मेरा वो सब जमा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा। और फिर उसे एडिट करना होगा, टू ब्रिंग इट इन, और वो सारा काम फिर होगा। देखिए हमारे मेरा ख्याल है आपके और मेरे बहुत दोस्त जो राहत काज़मी हैं, एक बड़ी अच्छी, उसने कहा ईदर बी क्रिएटिव योरसेल्फ और लर्न टू appreciate the best that has been created. So being creative is ये puppets में puppet तो होते हैं, लेकिन आपका puppets के साथ क्या ताल्लुक रहा है? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। पपेट्स मुझे बहुत पसंद है, पपेट्री मुझे बहुत पसंद है। स्कूल के ज़माने से हमारी एक टीचर थी, उसने हमें सिखाए थे कि पपेट्स कैसे बनाते हैं, मैरिनेट्स जो हैं, और तब से मुझे था एक शौक़ और मुझे अच्छे लगते थे। तो फिर फारूक कैसर ने जब शुरू किया कलियाँ, तो उससे भी मैं बहुत इंस्पायर हुई। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद कुछ करूँगी। अच्छा। अलहमरा में मुझे मौका मिला कि यहाँ पर एक बच्चों का थिएटर मैं बना सकूँ, पपेट थिएटर बना सकूँ, जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत साथ दिया। शायद उनको भी थोड़ा थोड़ा शौक़ था पपेट्स का, जो कि वो कभी रियलाइज़ नहीं कर सके थे। तो लिखने में, कहानियाँ लिखने में सलमान शाहिद, अब्बास शफ़ी, शुएब हाशमी, इन्होंने कहानियाँ लिखी, इन्होंने अपनी आवाज़ों में रिकॉर्ड करवाया। वो आज भी रिकॉर्डेड मौजूद हैं और आज भी हो रहे हैं। फिर नेशनल कॉलेज से हमारी एक टीम बनी स्टूडेंट्स की, जिन्होंने पपेट्स बनाए और वो उनको ऑपरेट करते थे, पपेट थिएटर को डेकोरेट किया। सारे लोग, दोस्त बहुत अच्छे। और हर छुट्टी वाले दिन, पहले फ्राइडे ऑफ होता था तो फ्राइडे को हम 2 शो करते थे, फिर संडे जब हो गया तो संडे को 2 शो, और आज भी संडे को वहाँ शो होता है। It has life been fulfilling?
زندگی کو آپ دیکھیں. میں کئی لوگ دیکھے سکسیزفل وغیرہ ہی نہیں, مزہ نہیں آتا, تو وہاں پہ چوپ. بٹ ہاؤ ڈو یو تھنک لائف ہیز ٹریٹڈ یو؟ It's been an adventure. اچھا. سم ٹائمز پینفل؟ Sometimes very painful, very difficult. کبھی کبھی بہت مشکلات کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وقت کیسے گزرے گا. مگر اگر آپ اس کو ایک چیلنج سمجھیں اور آپ کہیں کہ یہ میں نے تو کرنا ہی ہے اور یہ میں نے آگے بڑھنا ہی ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا, دس ٹو شل پاس. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پھر ہو جاتا ہے آئی تھنک. اچھا, آپ کی اجازت نہیں ملے تھا, آپ کے بچے جوان ہو گئے, کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی کسی شخص کو آپ ساتھ رہ کے خوش کر سکتی ہیں, اس کی زندگی وہ آپ کی کرے یا نہ کرے؟ دیکھیے میری وہ ضروری تب بات نہیں, ہے, بات تو تب ہے اگر میری زندگی خوش ہو تو کسی کبھی اور کی نہیں. خوشی کے لیے تو نہیں, مشکل ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ شادی میں ضروری نہیں دونوں پارٹیاں خوش ہوں, ایک کا ہی ہونا پڑا. ایک پارٹی میں ہوں جو بٹ سپوزنگ اگر کوئی آپ کہے کہ میں نے کس قسم کے مرد سے آپ ابھی آپ شادی کرنا سوچیں گے؟ میں نے سوچا نہیں, لیکن اگر کوئی زبردستی پرپوزل آ جائے تو آپ غور کر سکتے میں ہیں. غور بالکل کر لوں گی. میرا ہی جانا, لیکن وہ میں نے ایک, مگر اس میں یہ شرط ہے کہ میں خوش ہوں. ہاں بیسکلی یہ ہو, اور کوئی غریب غربا نہ نہیں کرنا, کافی کم کھاتا تھا. What lovely talking to you جی, God bless you, اللہ خوش رکھے. تھینک یو. ناظرین, میری مہمان سمینہ احمد تھی, ان سے گفتگو ان کے گھر میں ہو رہی تھی. ابھی تک بجلی نہیں آئی, بغیر بجلی کے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں.